हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू ई एन सी आर टी आई क्यू। हमने जो चैप्टर पढ़े थे, सबसे पहले पढ़ा था अपने चैप्टर फर्स्ट यूक्लिड भी पढ़ा था उसके अंदर, और फिर चैप्टर सेकंड के अंदर अपन ने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। और उसके बाद में चैप्टर 8 को भी डिस्कस किया था, और डायरेक्ट अब अपन अच्छे कंसेप्ट के साथ में चैप्टर 14 स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए सांख्यिकी होता क्या है। अपन सबसे पहले 14.1 के अंदर माध्य पढ़ेंगे, फिर माध्यिका पढ़ेंगे, फिर बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज 14.1 यानी माध्य के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। माध्य कुछ और नहीं है, बस माध्य एवरेज है, आप ये समझ के चलिए। जैसे आपने कहा मैं पहले दिन एक रोटी खाता हूं, और दूसरे दिन में एक प्लस एक यानी दो रोटियां खाता हूं, और तीसरे दिन आपने कहा कि मैं एक प्लस एक यानी मैं तीसरे दिन तीन रोटी खाता हूं, कभी एक कभी दो कभी तीन। आपको कहेगा कि एवरेज आप कितनी रोटी खाते हो, तो आप बीच वाली संख्या बताओगे कि एवरेज में दो रोटी खाता हूं। कैसे कि पहले दिन मैंने वन रोटी खाई, दूसरे दिन मैंने टू रोटी खाई, और तीसरे दिन वन प्लस वन यानी थ्री रोटी खाई। कितने दिनों में खाई? वन, टू और थ्री दिनों में। तो यदि आप इसको ऐड करेंगे, थ्री और दो पांच और एक छह हो गए, छह के अंदर तीन का भाग देंगे तो आपके सामने तीन आएगा, ये आपका एवरेज होगा। बस इसी तरह ही माध्य है, इसी एवरेज को ही माध्य कहते हैं। यानी ये आपका ये जो तीन दिनों का मीन है, आप रोज की तीन दूनी छह यानी दो रोटियां आप रोज की खाते हैं। इसी तरह अपन सम सेम जो अपन ने ये मीन निकाला है, यही मीन कुछ 14.1 में है। यानी 14.1 के अंदर हम इस तरह सीखेंगे कि हमें कुछ वर्गीकृत आंकड़े दे रखे होंगे होंगे उनको अपन वर्गीकृत आंकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, और फिर अपन है जो माध्य निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे पहले आपको अनऑर्गेनाइज्ड डाटा दिया जाता था। जैसे ये एक अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, फिर आपको कहते हैं कि इसका आप एवरेज निकालिए। तब आप क्या करते हैं कि सर हमने 50 प्लस 10 प्लस 50 यानी इस तरह मैंने सबको जोड़ा, और उसके बाद में इन टोटल नंबर संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 और 15, टोटल 15 है। तो फिर आपने नंबर ऑफ जो ऊपर जोड़ के और उसके बाद में इसका आपने भाग दे दिया, तो आपके पास में प्राप्त हुआ। यानी जब इसको आप जोड़ोगे तो 550 प्राप्त हुआ, 550 अपॉन 15 का भाग देंगे तो जो एवरेज प्राप्त होगा, यानी ये इसमें इसका भाग जाएगा, तो 36.67 प्राप्त होगा। ये एवरेज ही तो है, वी ऑफ एवरेज। आपने जो डाटा प्राप्त हुआ, वैल्यूएबल डाटा, इसका आपने एवरेज निकाला, और वो एवरेज आपको प्राप्त हुआ 36.67। यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, जब आपने भाग दिया, सॉल्यूशन किया, तब ये प्राप्त हुआ। अब आप देखिए, इसी को हमने क्या किया कि आप इस तरह से है जो करते हैं, आप इस तरह से एक एक करके ऐड करके करते हैं। इसी को अपन माध्य या एवरेज ही माध्य है। अपन इसको थोड़ा सा है जो आगे सिंप्लीफाई करके समझते हैं। फ्रेंड्स, हमें जो रॉ मटेरियल प्राप्त हुआ उसको अपन ने एक, 10, 20, 30, 40 और 50 यानी यही संख्याएं हमारे पास में, अपन ने उन संख्याओं को इसके अंदर लिख लिया। फिर अपन ने लिखा कि 10 कितनी बार है, तो अपन ने देखा 10 यहाँ पर एक बार ही है, तो 10 एक बार यहाँ पे लिख दिया। 20 कितनी बार है, दो बार, यानी 1 और 2, दो बार 20 लिख दिया। 30 कितनी बार है, यानी जो 30 है वो 1 2 और 3 बार 30 है। यानी 50 कितनी बार है, 1 2 3 4 3 4 और 5 बार 50 है, यानी 1 2 3 4 और 5 टाइम 50 है। ये अपन ने लिख दिया। इसके बाद में अपन को अब क्या करना है, इसके अंदर ये टोटल कितने हैं ये अपन को ऐड करना है। यानी 10 10 10 का एक बार आया है तो टोटल 10 हुए हैं। 20 कितनी बार है, दो बार है, तो टोटल कितने हुए, यानी दो दूनी चार, 40 हुए हैं। 30 कितनी बार हुए हैं, तो 30 का अपन ऐड करेंगे तब 90 हो जाएंगे। 40 कितनी बार आए हैं, यानी 160 टाइम। और 50 यानी टोटल कितनी बार आए हैं, 50 यानी 250 बार। ये अपन ने निकाल दिया। इसके बाद में एक इसके अंदर साइन होता है, वो होता है सिग्मा। ये एक है जो सिग्मा साइन है, वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समिशन। समिशन मीन्स जोड़ना, समिशन मीन्स एडिशन या जोड़ना होता है। तो सिग्मा मतलब अपन को क्या करना है, अप आई और एक्स आई का जो टोटल मान अपन को रॉ मटेरियल प्राप्त हुआ है या रॉ डाटा अपन को प्राप्त हुआ है, उसको अपन ने क्लासिफाई किया इसके अंदर। फिर इसके बाद में टोटल अपन ने किया और अपन ने इसको ऐड किया। जब अपन इसको ऐड करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा 550 टोटल। यानी 10 40 50 और 90, 140 और 160 250 को जोड़ेंगे तो अपन को टोटल 550 प्राप्त होंगे। यानी समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, टोटल इसका जोड़ अपॉन समीशन ऑफ जो एक्स बार यानी हमारा जो मीन होगा, उसका फॉर्मूला इस तरह से बनता है, समीशन ऑफ ये अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, यानी इन टोटल इनका जोड़। जब इनको जोड़ेंगे तो टोटल हो रहे हैं अपने 15 बन रहे हैं टोटल ये। तो समीशन ऑफ एफ आई
ये इसका फॉर्मूला होता है। जब एक्स बार आप निकालेंगे तो अपन ने एफ आई एक्स आई जोड़ा, वो कितना हुआ 550 अपॉन जब एफ आई की अपन जोड़ करेंगे तो टोटल कितना हुआ 15, ये अपन इसके अंदर भाग दे दिया। जब अपन ने इसको हल किया तो ये सेम ही चीज प्राप्त होगी, यानी इसका इसमें भाग देंगे तो 36.67 ही अपन को प्राप्त हुआ। अब आप देखिए अपन ने माध्य निकाला इस मेथड से, तभी अपन को 36.67 प्राप्त हुए, और अपन एवरेज निकाला तभी अपन को 36.67 प्राप्त हुए। तो भाई ये थोड़ा सा इजी है ना माध्य निकालना। भाई अपन ने डाटा को इस तरह से लिखा, फिर अपन ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, और अपन ने जो जोड़ इतनी लंबी जोड़ थी अलग अलग, उसको छोटी सी जोड़ में कन्वर्ट कर लिया, और डायरेक्ट यानी फ्रीक्वेंसी को है जो टोटल नंबर के अंदर भाग दे दिया, और अपन को माध्य प्राप्त हो गया। लेकिन अब अपन आगे जो सीख रहे हैं वो थोड़ा सा इससे यानी ए वर्गीकृत डाटा को अपन सीखने की कोशिश करते हैं। क्लास इंटरवल अपन को दे रखा होगा कि इस तरह से, जैसे 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, इस तरह से डाटा दिया होगा। उसको अपन को है जो क्लास मार्क यानी एक फिक्स डाटा के अंदर अपन उसको लेके आएंगे, एक सिंगल डाटा के अंदर, और उसके बाद में इसी तरह से हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो गाइज हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि आपको कुछ पौधों की संख्या दे रखी है और कुछ घरों की संख्या दे रखी है। यानी 0 से 2 तक है पौधों की संख्या, वो 1 है। 2 से 4 तक जो पौधों की संख्या वो 2 है। 4 से 6 तक जो पौधों की संख्या वो 1 है। 6 से 8 तक की 5 है। 8 से 10 तक की 6, और 10 से 12 की 2 है, और 12 से 14 की 3 है। अभी अपन ने सीखा था जो रो डाटा था, ये अपन ने अभी तो अपन जो रो डाटा अपन को प्राप्त है, अभी इनको अपन हल करते हैं। इसको अपन हल करते हैं तो कैसे इसको हल करते हैं? इसको अपन को क्या करना है भाई, ये दो संख्या होगी, दो संख्या तो हो नहीं सकती, तो इसको अपन को एक लेना होगा। एक लेना होगा तो अपन 0 और 2 के बीच की संख्या लेंगे, यानी 0 और 2 के बीच की संख्या 1 होती है। इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह यानी क्लासिफाइड डाटा, अपन जो रो डाटा अपन को जो प्राप्त हुआ उससे अपन क्लासिफाइड डाटा अपन निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला था ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा यानी ऊपरी सीमा यानी जो लेफ्ट साइड वाला नंबर, और निचली सीमा यानी राइट साइड वाला नंबर। ऊपरी सीमा इसमें 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 क्या आएंगे, यानी 0 प्लस 2 यानी आपको 1 प्राप्त हुआ। यानी जब इसका जो वर्ग चिन्ह है वो 1 प्राप्त हुआ। 4 और 2 कितने होंगे टोटल? 4 प्लस 2 6/2 यानी 3 प्राप्त होंगे। तो इसके बीच की संख्या अपन ने 3 ले ली, यानी 6 और 4 कितने होंगे? 10। 10 में जब अपन 2 का भाग देंगे तो अपने पास 5 प्राप्त होगा। यानी 6 और 8 कितने होंगे? यानी 6 प्लस 8 14/2 यानी 7 आपको प्राप्त होगा। या फिर 10 और 8 यानी 18। 18 का जब अपन क्लासिफाई मार्क देखेंगे तो 10 प्लस 8 18/2 यानी क्लास मार्क होगा वो 9 प्राप्त होगा। 12 और 10 यानी 22। 22 फिर करेंगे 2 तो अपन को 11 प्राप्त होगा। और 12 और 14 को जब अपन देखें तो ये 26 होगा। 26 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 13 प्राप्त होगा अपने पास में। ये अपने रो डाटा प्राप्त कर लिया। यानी जो आप एक्स आई प्राप्त कर रहे थे, इस एक्स आई को आपने थोड़ा सा जमा के इस तरह प्राप्त कर लिया। यानी मैं इस तरह से कह सकता हूँ ना, 0 से 2 तक 2 प्राप्त हुए, यानी मैं बीच की संख्या 1 ले लूंगा कि 1 मेरे को 1 बार प्राप्त हुआ। 3 है जो मेरे को 2 प्राप्त हुए। 5 1 बार, 7 5 बार, 9 6 बार, 11 2 बार, और 13 3 बार। अपन ने एवरेज डाटा इस तरह से ले लिया। अब अपन एफ आई एक्स आई यानी इनका टोटल नंबर ले लेते हैं। यानी ये टोटल एक बार आया तो टोटल 1 बार हुआ। 2 3 बार आया यानी 3 दूनी 6 बार हुआ। 5 1 बार आया तो टोटल ये 5 बार हुआ। 7 5 बार आया यानी 7 पंजे 35 बार हुआ। या 9 6 बार आया तो ये 54 बार हुआ। और जो 11 है वो 2 बार आए यानी 22 बार हुए। और 13 है जो 3 बार आए यानी 39 टाइम हुए। जब इनको अपन जोड़ेंगे, अब अपन को क्या करना है, अपन ने ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स देखा था, यानी अभी अपने सीखा था कि किस तरह से निकालते हैं अपन जो माध्य। तो उसके लिए एक फॉर्मूला, माध्य के लिए जो फॉर्मूला था वो था समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी इन सब का योग अपॉन समीशन ऑफ एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी जितनी आई है उसका टोटल होगा। इसके अंदर यदि आप इसके अंदर इसका भाग दे देंगे तो जो प्राप्त होगा वो एवरेज यानी माध्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गाइस अपन इसको ऐड करते हैं। जब अपन इसको ऐड करेंगे तो ये हो गए टोटल 162। और जब अपन ने नंबर ऑफ हाउस यानी फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो ये अपने पास टोटल होंगे वो 20 प्राप्त होंगे। यानी समीशन ऑफ एफ आई और समीशन ऑफ अप आई एक्स आई ये अपने पास कितने प्राप्त होंगे? 162। तो ये इसके अंदर 1 रख देते हैं, यानी 162 है एफ आई एक्स आई का मान, और समीशन ऑफ एफ आई का मान है वो है 20। जब इसके अंदर इसका अपन भाग देंगे तो आप भाग दे दीजिए, या आप इस तरह से कर लीजिए, पहले इसको 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? यानी 8 बार, और 2 के 1 बार,
अपॉन ये 10 रहेंगे। जब 10 हटेगा तो बीच में ये पॉइंट लग जाएगा, यानी 8.1। तो आपके मीन होगा वो 8.1 प्राप्त होगा। तो एक घर में लगभग कितने प्लांट्स है, यानी एक घर में लगभग है जो लगभग 8.1 प्लांट हो गए। तो गाइज अपन ने जो क्वेश्चन फर्स्ट जो किया है वैसा ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और हाँ, जो अपन ने ये अभी जिस मेथड से अपन ने किया है, इस मेथड को अपन है जो प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अपन ने डायरेक्ट यहाँ से डाटा लिया और सीधा इसको क्लासिफाई किया और इसको सोल्व किया और अपन ने माध्य ज्ञात कर लिया। इसको अपन प्रत्यक्ष विधि से डाटा ज्ञात करने की जो मेथड है वो कहते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो सेम ऐसा कि ऐसा ही है। अब अपन आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अपन को है जो माध्य दे रखा है, यानी माध्य है इसका वो है 18 और अपन को है जो उल्टी जो f की वैल्यू दे रखी है, ये उसने कहा कि हम आपको माध्य दे देते हैं, आप इस f की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसके लिए अपन सेम उसी तरह ही करेंगे। सबसे पहले अपन क्लास मार्क निकालेंगे इसी तरह से, यानी 11 और 13 के बीच की संख्या। तब वर्ग चिन्ह क्या होते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तब अपर लिमिट क्या है, 11 प्लस 13 बटे 2। जब अपन ने इसका जोड़ किया तो हुआ 24 बटा 2, यानी 12 प्राप्त हुआ इसके अंदर पहला। और इसके बाद में 13 और 15 को अपन जोड़ेंगे तो होंगे 28 और 28 बटे 2 यानी 14। जब 15 और 17 को जोड़ेंगे इसी तरह तो होंगे 32 बटे 2 यानी 16। 17 और 19 को जब अपन जोड़ेंगे तो होंगे अपने 36 और 36 डिवाइड बाई 2 यानी 18। और 19 प्लस 21 यदि ऐड करेंगे तो अपने पास में प्राप्त होंगे ये प्राप्त होंगे 40 यानी 40 बाई 2 यानी 20। जब 21 और 23 को जोड़ेंगे तो अपन को 44 प्राप्त होंगे, 44 डिवाइड बाई 2 यानी जो 22 प्राप्त होंगे। आप इसके अंदर देखिए फिक्स 2 का डिफरेंस है, तो 22 के बाद में जो संख्या होगी वो 24 ही आएगी, क्योंकि इसमें दो जोड़े। इसी तरह भी आप समझ सकते हैं, या फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस सही है तो अपनी जो कैलकुलेशन है वो सही है, यदि डिफरेंस सही नहीं है तो कैलकुलेशन सही नहीं है। जब 23 और 25 को ऐड करेंगे तो आपके पास प्राप्त होंगे 48 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको जो 24 प्राप्त होंगे। ये एक फिक्स सिक्वेशन के अंदर अपन को डाटा प्राप्त हो गया। अब अपन क्या प्राप्त कर लेंगे, एफ आई एक्स आई, यानी इन सब का योग क्या है। योग करने के लिए भाई 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 7 84। और जब 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपन को 84 ही प्राप्त होंगे। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। जब 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। और 20 को एफ से गुणा कर दो तो डायरेक्ट ऐसे 20 एफ लिख सकते हो आप। ये और 5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 110, 22 पंजे 110। और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 चौके 96। जब आपने इस सब को ऐड किया तो आपको प्राप्त हुआ है 752 प्लस 20 एफ, यानी इन सबको ऐड कर लो अलग और 20 एफ को अलग रख लो। 752 प्लस 20 एफ, यानी अपन ने सबको ऐड किया तो 752 प्लस 20 एफ प्राप्त हो गया। अब आप है जो समीशन ऑफ एफ आई ये भी प्राप्त कर लेंगे। यदि इन सबको अपन ऐड करेंगे तो अपने पास में प्राप्त होगा अपने जो 44 एफ, ये अपने को प्राप्त होगा। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। जो माध्य का फॉर्मूला होता है वो आपने देख लिया। एक्स आई की वैल्यू है जो अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, यानी 18। जो माध्य है वो 18 है। और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या होगा, यानी 752 प्लस 20 एफ अपॉन समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है 44 प्लस एफ। जब इसको आप उधर भेजेंगे तो ये 18 से गुणा हो जाएगा, यानी 18 गुणा। तब 18 को डायरेक्ट इससे गुणा कर दो, या 18 गुणा 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। अब 18 को 44 से गुणा करोगे तो 18 गुणा 44 आपके पास प्राप्त हो जाएगा 792 प्लस 18 एफ। 752 प्लस 20 एफ। अब जो जैसे 92 ये है तो बड़ी वाली संख्या को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 792 माइनस 752 इज इक्वल टू ये 20 एफ यहाँ का बचा हुआ और ये प्लस का 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा,
18F, इधर देखो 2F बचे हैं, और इधर जब 792 में से 752 जाएंगे तो आपने 40 बचेंगे, यानी 40। 2F की वैल्यू 40 है, तो F की वैल्यू 40 बटे ये 2 इधर बटे में आ जाएगा, 2 का भाग 40 में देंगे तो अपनी एफ की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 20। यही आपको फाइंड करना था। इस बार आपको जो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, यानी आपको माध्य है जो पहले से दे रखा था और आपको कहा कि इस एफ की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ये अपन ने ज्ञात कर ली थी। यानी इन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई जब अपन ने इसकी वैल्यू रखी थी और इक्वल में ये 18 रखा था, फिर आगे इसको अपन ने सोल्व किया तो अपन को है जो 20 प्राप्त हो गया। इसी तरह अपन क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लगभग सेम ही है। अपन क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो गाइस अभी तक जो क्वेश्चन का जो डाटा था वो इस तरह होता था कि भाई 50 से 52 है, फिर 52 से है जो 55, या फिर 55 से 58 इस तरह होता था। लेकिन इस बार आपको थोड़ा और डाटा है जो कच्चा दे दिया, यानी 50 से लेके 52 तक दे दिया। तो इसको आप है ना 52 और 53 के बीच का डाटा इसको आप ले लो, यानी इसको मैं 52.5 ले लूं, यानी 52.5 तक इसको ले लूं, या फिर इसको ले लूं मैं 49.5 से 52.5 तक, फिर 52.5 से जो 54 पॉइंट इस तरह से अपन इसको ले लेते हैं, यानी 49 पॉइंट, इसको आधा कम कर दो और इसको आधा बढ़ा दो, 52 से 52.5 तक का डाटा इसमें, फिर 52.5 से आगे 53 आ जाएगा से, फिर आगे 55, यानी 55 है वो 55.5 तक इसमें, और 55.5 से ऊपर आगे है, और 55.5 से लेकर के 58.5 तक का डाटा इसमें है, और 58.5 से लेके आगे है जो 61.5 तक का डाटा इसमें है। और 61.5 से 64.5 तक का डाटा होगा वो इसमें होगा। अब अपन को क्या करना है, वर्ग चिन्ह सेम इसी तरह वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट अपनी ये होगी, लोअर लिमिट ये होगी, यानी 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाई 2। जब इसको अपन ऐड करेंगे तो होगा 102/2, यानी 51 होगा, ये 51 प्राप्त होगा। जब इसको और ऐड करेंगे, यानी 52.5 प्लस 55.5, जब इसको ऐड करेंगे तो ये प्राप्त होगा 54। अब देखो इसके अंदर कितना डिफरेंस है, 53 54, 2 का डिफरेंस है। अब 2 2 आप आगे सीधे आगे बढ़ाते जाओ, फिर इसके अंदर और आगे बढ़ाएंगे, यानी 3 का डिफरेंस है, तो 54 और 3 कितने होंगे, 57, 57 और 3 कितने होंगे, 60। ये 60 जब आप 58.5 प्लस 61.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 120/2। जब इसको काटेंगे तो ये 60 प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब इसको ऐड करके, यानी 61.5 प्लस 64.5 को ऐड करेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 63। तो गाइज अब अपन को क्या करना है कि जो अपन को जो डाटा प्राप्त हुआ है, इस डाटा को है जो एफ आई एक्स, यानी टोटल कितना इसका टोटल मान ज्ञात करने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, और जो क्लास मार्क यानी एक्स आई कितनी बार आए हैं, तो इसको अपन को एफ आई एक्स आई फाइंड करने के लिए दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो 51 को जब 15 से गुणा करेंगे तो 765 आएंगे। मैं कुछ टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपके सामने पेश कर रहा हूँ, यानी 110 मल्टीप्लाई 54 यानी 5940। जब 57 को 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7695। जब 115 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने प्राप्त हो जाएगा 6900। जब 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा अपने 1575। अब आपको क्या करना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी इन सब का ऐड करना है, सम करना है। जब इसका आप सम करेंगे तो आपके प्राप्त हो जाएगा 22,875। और जब आप जो फ्रीक्वेंसी है टोटल इसका, यदि आप ये एडिशन देखेंगे तो योग देखेंगे तो आपके प्राप्त हो जाएगा 400। अब आपको एक्स बार यानी माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मान है वो अपन को प्राप्त हो जाएगा 22,875 अपॉन 400। जब इसके अंदर डायरेक्ट आप 4 का भाग दो और 2 जीरो के बाद में पॉइंट लगा देना, तो टोटल भाग जाएगा अपने 57 पॉइंट
18 जो बराबर है 57.19 के। तो इसका आंसर क्या होगा? 57.19। तो गाइज अपन ने इसके अंदर जो स्पेशल था वो इस तरह से था कि अपन को ये क्लास नंबर ऑफ मैंगो थे, इसकी इसकी अपन को क्लास इंटरवल है जो सेट करनी थी, यानी 50 से 52, फिर 53 से 55। तो मैंने 0.5 आगे और इसको 0.5 आगे पीछे करके इसको सेट कर दिया, यानी 50 होंगे वो 49 के बाद में आएंगे, 52 होंगे वो 52.5 से पहले आएंगे, और ये 53 है जो 52.5 के जस्ट बाद में 53 आएंगे। तो इस तरह मैंने सोच के और ये क्लास इंटरवल को सही सेट किया। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दे रखी थी और अपन ने इन दोनों को ऐड करके और डिवाइड बाय 2 करके क्लास मार्क निकाला, और इसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई का मान निकाला। और एफ आई एक्स आई का जो मान निकालने के बाद में अपना जो फॉर्मूला था, यानी अपन ने जो देखा था माध्य निकालने का फॉर्मूला, उसी के फॉर्मूले के अंदर इस डाटा को जमाया और अपन ने सोल्व किया और हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इसी तरह अपन क्वेश्चन नंबर 6 है जो सेम ऐसा ही है, और आप क्वेश्चन नंबर 7 है जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर अब अपन को जो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है, उसकी अपन को कुछ मात्रा दे रखी है और कुछ फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो भी दे रखी है क्वेश्चन नंबर 7 में, और अपन को है जो निकालना है। तो SO2 की जो सांद्रता है वो है 0.00 से 0.04 की जो सांद्रता है वो 4 है। यानी अपन इस जो रो डाटा से एक डाटा प्राप्त कर लेते हैं, तो क्लास मार्क यानी बीच का डाटा एकदम नंबर प्राप्त करने के लिए 0. दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 0.00 प्लस 0.04 डिवाइड बाय 2, तो 0.04 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 प्राप्त होगा। तो 0.02 यहां लिख देंगे। इसके बाद में 0.4 और 0.8 कितने होंगे? तो सर होंगे 0.12, और 0.12 डिवाइड बाय 2 0.06, और 12 और 8 कितने होंगे? 0.20, 0.20 डिवाइड बाय 2 यानी 0.10। 16 और 12 कितने होंगे? कि सर होंगे 28, 28 डिवाइड बाय 2 तो 0.14। 16 और 20 कितने होंगे? अब 16 और 20 होंगे सर 36, तो 36 के अंदर डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.18। और 23 और 20 कितने होंगे? कि सर 44, 44 डिवाइड बाय 2 यानी 0.22। अब अपन क्या करेंगे? अब एफ आई और एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी टोटल जो सल्फर डाइऑक्साइड थी वो कितनी थी। तो इसके लिए अपन इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 0.02 गुना 4 होगा 0.04, 4 दूनी 8। जब 9 को इससे मल्टीप्लाई होंगे तो 0.54, 10 गुना 9 90, 14 गुना 2 0.28, 18 चौका 36 और 22 दूनी 44। जब अपन इस सबको ऐड करेंगे तो टोटल प्राप्त होगा 2.96। और अब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? जब इसको अपन ऐड किया 4 9 9 2 4 2, जब इसको ऐड किया तो ये अपने पास प्राप्त होंगे टोटल 30। अब अपन को माध्य ज्ञात करना है टोटल। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माध्य ज्ञात करने के लिए समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू प्राप्त होगी अपन को 2.96 अपॉन 30। इसको मैं हटा दूं, 2 0 कर दूं। अब 3 से इसको मैं 3 गुना 1000 मान लूं, इसको मैं 3 से डायरेक्ट काट लेता हूं। तो 29 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? कि सर एवरेज जाएगा 9 बार जाएगा। 9 3 27, 28 29, 2 पीछे बचेंगे, और 2 26 के अंदर 3 का भाग और दे दो कि सर 8 3 24, 25 26, 2 और शेष बच जाएगा। तो अपन 0 मान लेते हैं पॉइंट के बाद में। तो 20 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा? तब 6 3 18 और 19 20 2, फिर 6 3 18 यानी 9866 अपॉन, और ये 1000। 3 सिंह के बाद में पॉइंट लगना चाहिए। तो मैं यदि इस 6 को, ये 6 6 6 6 चलता ही जाएगा, पॉइंट 20 अपॉन 6 निकालते रहेंगे तो 986 मान लेते हैं। तो ये अपॉन 1000 है, तो 1000 का जब इसमें भाग देंगे 3 सिंह के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो एवरेज है वो है 0.98 है। इसको आप 9 मान लो और इसी भाग को यहीं पे रोक लो। 0.99 ppm है जो आपका जो माध्य होगा। यही आपका आंसर है। अब गाइज क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो लगभग अपन ने अभी तक किया सेम वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ साक्षरता दर दे रखी है, यानी 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से ये जो 95, और कुछ नगरों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3, 10, 11, 8 और 2। इसको आपको अभी इस डाटा को, जो रो डाटा है यानी कच्चा डाटा है, इसको आपको पक्का डाटा यानी एक नंबर के अंदर लेके आना है। तो 45 प्लस 55 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50। इसी तरह से 65 और 55 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने प्राप्त हो जाएगा 60। इसी तरह 65 और 75 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150, 150 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 160, 50 और डिवाइड करेंगे तो सॉरी कितने होंगे, ये 140 होंगे, प्लस डिवाइड बाय 2 यानी 70 प्राप्त हो जाएंगे। इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो 160 हो जाएंगे, 75, 85, 160 डिवाइड बाय 2 यानी 80। 85 और 95 को ऐड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएंगे 180, और 180 डिवाइड बाय 2 यानी 90 प्राप्त हो जाएंगे। ये आपके सही है या गलत, इसकी जांच करने के लिए आप देखिए इसका डिफरेंस है जो इक्वल है 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 और 10 80 यानी 90, आपके 10 10 का डिफरेंस है। अब अपन एफ आई और एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी इन दोनों को आपको ये जो गुणा कराना है। जब मैंने 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 150 प्राप्त हुआ। अब इसको मैं और गुणा करा देता हूँ, यानी 60 गुणा 10 600, और 11 गुणा 7 770, और 8 गुणा 8 640, 9 दूनी 18 यानी 180। जब इन सबको आप ये जो प्लस करोगे तो अपने जो एफ आई एक्स आई की वैल्यू है वो प्राप्त हो गए 2430 प्राप्त हो जाएगी। और समीशन ऑफ एफ आई यदि आप जोड़ करेंगे तो 8 और 10 10, 10 और 10 20, 20 और 3 23, 23 और 11 35। ये अपने पास में है जो टोटल इसका एड है 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 10 23, 23 और 11 है जो प्राप्त हो जाएंगे अपने 35। तो गाइस अब अपन को निकालना है मीन। मीन निकालने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब एफ आई एक्स आई की कितनी वैल्यू है 2430 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी है कि सर 35। जब आप डिवाइड करेंगे इसमें पूरा भाग जाने के बाद में 69.42 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका एक्स बार यानी माध्य है इसका। परसेंट के अंदर दे रखा तो परसेंटेज के अंदर आंसर दे दो, ठीक है ना, यही आपका है आंसर। तो गाइज इसके बाद में अपन 14.2 डिस्कस करेंगे और 14.3 भी डिस्कस करेंगे, और इसी तरह आप हमारे साथ में जुड़ते रहिए। थैंक यू, लाइक शेयर और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, और रोज की तरह आज भी वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू।